मुश्ताक साहब तशरीफ ला रहे हैं और ये तोहफे के तौर पर पेश फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, फैजान सरकारे बगदाद, नारे तकबीर। ये हर फर्द की तरफ से है। मुश्ताक साहब, मोहम्मद मुश्ताक साहब, आपके इस इलाके के तमाम लोगों की तरफ से ये तोहफे पेश किए गए। अब मैं चाहता हूं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के सबसे पहले अपने आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिकुल मुख्तार, सय्यिदुल अबरार व अखयार, शहंशाहे वक़ार, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, सय्यिदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन, यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम का दुरूद शरीफ पढ़े और अपनी गुलामी का सबूत दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहमद रज़ा खान पाज़िरे बरेली फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरे अजीज वक़ार, अभी अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मौला करीम परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में अपने महबूब वलियों के बारे में जिक्र फरमाता है, अपने वलियों का जिक्र फरमाता है। इरशाद रब्बानी है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। खुदा से डरने वाला किसी से नहीं डरा करता है, इसलिए कि दो खौफों का जमाना हो सकते हैं, या खुदा का खौफ होगा या मखलूक का खौफ होगा। और मैं देखता हूँ खुदा से ना डरने वाला दुनिया की हर छोटी बड़ी ताकत से डरा करता है। मालूम हुआ खुदा से डरना खुद सबसे बड़ी ताकत है। और अल्लाह के वलियों को गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस नौजवानाने तेगिया कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के वलियों को किसी चीज का गम नहीं, इसलिए कि नेमत ना मिलने से इंसान गमगीन होता है। खुदा का दीदार ये सबसे
उस नेमत को हासिल कर लेते हैं जिसकी नजर ना मिल सकती है, ना हासिल की जा सकती है, फिर गमगीन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, रिसाई अहले दिल की है जहाँ तक, रिसाई अहले दिल की है जहाँ तक, खुर्द वाले ना पहुँचेंगे वहाँ तक। मेरे अजीजों, आइंदा होने वाले खतरे को खौफ कहा जाता है, गुज़िश्ता नुकसान के रज को गम कहा जाता है। मौसम ये निकला कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम, और मैं देखता हूँ कि अल्लाह के वलियों को खौफ होता है, बहुत होता है, और होना भी चाहिए। इसलिए ये खौफ ईमान में दाखिल है, और आयत करीमा में खौफ की नफी की गई है। खौफ दो किस्म के होते हैं, एक है मजीद खौफ, एक है मुफीद खौफ। और खुदा का खौफ मजीद नहीं बल्कि मुफीद हुआ करता है। खौफ उसे होता है जो कमजोर होता है, ताकतवर को किसी का खौफ नहीं होता। हदीस कुदसी में औलिया अल्लाह की ताकतवर होने की तस्रीह कर रही है कि जो बंदा खुदा वाला हो गया, खुदा उसका हाथ हो जाता है, खुदा उसका पैर हो जाता है, खुदा उसका कान हो जाता है, खुदा उसकी जुबान हो जाता है। क्या पता चला कि हाथ वली का होगा, कान खुदा का होगा, पैर वली का होगा, चलना खुदा का होगा, आंख वली का होगा, देखना खुदा का होगा, और जुबान वली की होगी, बात खुदा की होगी। इसलिए औलिया अल्लाह के दुआओं को रद्द नहीं किया जाता बल्कि कबूल किया जाता है। शायर ने क्या ही खूब कहा है, वली अल्लाह बेशक मज़दर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले फरमाने इलाही है। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीनी उलूम, रूहानी उलूम, तमाम उलूम के मरकज़ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाह की ज़ाहिरी इस्लाह की जिम्मेदारी, ज़ाहिरी इस्लाह और बातिनी इस्लाह की जिम्मेदारी के तशरीफ लाए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी निगाहों से रोज रोज होने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाह और जिम्मेदारी का काम उम्मत मुस्लिमा के दो अजीम गर्दों पे सुबह किया है। एक की तवज्जो है कल्ब की तरफ, एक की तवज्जो है कालिब की तरफ। एक है जो कल्ब की सफाई कर रहा है, एक है जो कालिब की नशो निगार उतार रहा है। एक है उलमा की जमात, एक है मशाइख के औलिया की जमात। ज़ाहिरी उर्स को पाक करना उलमा का काम है, दिल का पाक करना औलिया का काम है। ज़ाहिरी नूर चांदो सूरज से मिलता है, और बातिनी नूर औलिया अल्लाह से मिलता है। और कश्ती बगैर मिला के नहीं चल सकती, हयात की कश्ती औलिया अल्लाह के बगैर मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकती। जिस तरह जिस्म के दरमियान रगों का रास्ता कायम है, उसी तरह औलिया अल्लाह के जरिए उम्मती और रसूल का ईमानी रास्ता कायम है। आम लोग दुनिया में आते हैं, अंबिया औलिया दुनिया में भेजे जाते हैं। आने और भेजने में क्या फर्क है? आना तो अपनी जिम्मेदारी होता है, भेजना भेजने वाले की जिम्मेदारी होता है। उलमा का दर्स एक मुद्दत में हासिल होता है। औलिया अल्लाह के एक निगाह करम से मिनटों में दिल की दुनिया बदल जाया करती है। शरीयत के हामिल को उलमा कहते हैं, तरीकत के हामिल को औलिया कहते हैं। जहाँ से शरीयत खत्म होती है वहीं से तरीकत शुरू होती है। सच्चा आलिम तो वो होता है जो फैज़ाने इलाही और फरमाने इलाही दोनों का जमा हो। जाहिल के मुकाबले में शैतान आलिम को ज्यादा घर उलाता है। शैतान जानता है कि किसी आलिम के बिगड़ने से सारा आलम बिगड़ सकता है। यूं ही किसी मजहब में आलिम का होना रिफानियत की दलील नहीं, मगर वली का होना हक होने की दलील है। इसलिए कि मैदान महशर में सबों का खौफ होगा, मगर औलिया अल्लाह बेखौफ होंगे। लोग हिसाब देने जाएंगे, औलिया अल्लाह हिसाब लेने जाएंगे। सिराजुल उलमा फरमाते हैं कि लौह महफूज औलिया अल्लाह के निगाहों में है, इसलिए कि ये हज़ार गुनाहों से महफूज है। गौसे आज़म पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक निगाह करम से चोर को कुतुब बना दिया। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे अजीजों, सैयदुल औलिया महबूबे सुब्हानी कुतुबुर रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों के मालूम हो जाए कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में कितने मकबूलो महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके इतने इनाम इकराम से नवाजा है। चुनांचे बगदाद के एक ताजिर जिसको तिजारत में बहुत कमाल हासिल हुआ, उसने हुजूर बड़े पीर दस्तगीर को जियाफत की दावत दी।
हुजूर गौस पाक ने उसकी दावत कबूल फरमा ली। अब वहाँ पर इराक के बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, मशाइख के औलिया भी मौजूद थे। जब हुजूर गौस पाक की तशरीफ पारी हुई तो तमाम उलमा आपकी इबादत जलाल से मरूफ थे, सख्ते का आरामधारी था। हुजूर गौस पाक तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाने के बाद एक टोकरी लाया गया। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरा आने का मकसद समझ में आ गया। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं टोकरी खोलो, क्या देखते हैं? अबू गालिब का लड़का है जो आंखों से देख नहीं सकता, पैरों से चल नहीं सकता। इतने में हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कुम भी इज़्निल्लाह माफ़ी, ए लड़के अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। इतना फरमाना था कि वो लड़के के आंखों में रोशनी आ जाती है, पैरों में जान आ जाती है। अब ये करामात देखने के बाद उस मजमे में शोर बर्पा हुआ। हुजूर गौस पाक खामोशी के साथ अपनी खानकाह में जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, शिफा पाते हैं सद हज़ा बल्बे मिराज मलक से, अजब दारुश शिफा है आस्ताना गौसे आज़म का। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि तमाम बुजुर्गाने दीन जिंदा है और तमाम बुजुर्गाने दीन जिंदा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि खाजा मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे मेरे खाजा को दुनिया छोड़े कितने वर्ष गुजर गए, 800 वर्ष गुजर गए, मेरे खाजा का नाम आज भी जिंदा है और दूसरों के अंदर जिंदगी पैदा कर रहे हैं और अपनी मज़ारात पर खुद जिंदा है। अगर किसी को मेरे खाजा की जिंदगी पर देखना हो तो उर्स के अय्याम में मेरे खाजा की चौखट पर जाके देखो, मेरे खाजा की आस्थानों पर जाके देखो। हजारों लाखों लोग इस तरह खींचे चले आ रहे हैं। ये मेरे खाजा ही की तो करामत है। अगर मेरे खाजा मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो इतने दीवानों का मजमा कहाँ से होता, आशिकों का मजमा कहाँ से होता। जिस तरह हमारे नबी जिंदा है उसी तरह हमारे औलिया भी जिंदा है। अशरफ अली थानवी मुर्दा है, उसके के पास कोई नहीं जाता। रशीद अहमद मुर्दा है, उसके पास कोई नहीं जाता। कासमी ननोतवी मुर्दा है, उसके के पास कोई नहीं जाता। मगर हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं, उनके रोजों पर जाते हैं, शोहदा को जिंदा मानते हैं, इसलिए उनके रोजों पर जाते हैं। गौस पाक को जिंदा मानते हैं, गरीब नवाज को जिंदा मांगते हैं, मखदूम सिमना को जिंदा मांगते हैं, बाबा साबिर कजरी को जिंदा मांगते हैं, आला हज़रत को जिंदा मानते हैं, हुजूर ताजुश शरिया को जिंदा मानते हैं, हुजूर तेगे अली को जिंदा मानते हैं, हुजूर सरकारे फगैया को जिंदा मानते हैं। इसलिए उनके चौखट पर जाते हैं, उनके आस्थानों पर जाते हैं। सैयदी सरकार फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला परवरदिगार हम तमाम लोगों को उलमाए इस्लाम और मशाइख के औलिया से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। हजरात